आज का सबसे बड़ा सवाल, भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए? आखिर क्यों पढ़े हम भगवत गीता? यह प्रश्न लगभग लगभग सबका होता है। 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, इसे हमें क्या लेना देना? हम क्यों पढ़े भगवत गीता? लेना देना है। भगवत गीता से दूर भागने का ही रिजल्ट है कि आज हमारे समाज में ऐसी घटना देखने को मिलता है, ऐसी ऐसी घटना सुनने को देखने को मिलता है जो 50 साल पहले कोई जानता भी नहीं था। आज हम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ऐसी घटनाओं से अवगत हैं। चलिए, एक छोटा सा प्रसंग है, उससे पहले सुन लेते हैं, फिर हम वापस अपने टॉपिक पे आएंगे। एक भक्त भगवत गीता घूम घूम कर वितरण कर रहा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति, लगभग 60-65 साल का उसका उम्र होगा, पढ़ा लिखा वकील था। भक्त ने कहा, प्रभु जी, आप इस भगवत गीता को लीजिए, आप इसको रखिए। वह आदमी ने कहा, तुम मूर्ख हो। भक्त ने पूछा, कैसे? तो उसने कहा, भगवत गीता बुढ़ापे में पढ़ना चाहिए। भक्त ने कहा, तो आप ये भगवत गीता अपने पास रखिए। भक्तों के पास कुछ अलग ही बुद्धि होती है। उसी के जवाब में उसी को फंसा दिया। तो ठीक है प्रभु जी, ये भगवत गीता आप अपने पास रखिए। तो उस आदमी ने कहा, सच में सचमुच तुम लोग मूर्ख ही होते हो, पागल ही होते हो। तो भक्त ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं प्रभु जी। तो उस आदमी ने कहा, अरे ये भगवत गीता मरने टाइम पढ़ना चाहिए। ये भगवत गीता ना पढ़ने का बहाना है। भक्त ने कहा, प्रभु जी, जीवन जीना कैसे है इस भगवत गीता में बताया गया है, और आप कह रहे हैं मरने टाइम पढ़ना चाहिए। मतलब उस आदमी का कहना था कि इस भगवत गीता को हमसे दूर रखो, मुझे इस भगवत गीता से कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई गीता उता पढ़ने वाला नहीं हूँ। जबकि इस भगवत गीता में जीवन जीना कैसे है ये बताया गया है, और ये इंसान कह रहा है कि इसे मरने टाइम पढ़ना चाहिए। खैर, एक छोटा सा ये प्रसंग था। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा सवाल था कि हम भगवत गीता क्यों पढ़ें, आखिर क्यों हम भगवत गीता को पढ़ें। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि भगवत गीता क्यों हमें पढ़ना चाहिए, और हमारे जीवन में भगवत गीता की क्यों आवश्यकता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, और दोनों तरफ की सेना कुरुक्षेत्र में पहुंच चुके थे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था कि अर्जुन अपने गांडीव धनुष को अपने हाथों से छोड़ देता है और युद्ध ना करने का कई सारे बहाने भगवान श्री कृष्ण के सामने रखने लगता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कई सारे बहाने रखने लगता है। उस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो हमारे लिए ही था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। देखिए, ये प्रश्न हमारे ऊपर ही फिट खाता है, हमारे ऊपर ही फिट होगा। हमारे जीवन में भी ऐसी समस्या आती है जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और अपनी कर्तव्य भूल जाते हैं। ऐसी समस्या हर किसी के साथ आती है। यही प्रश्न अर्जुन ने किया। आगे अर्जुन फिर कहता है, मैं समझ नहीं सकता हूँ मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी सिचुएशन आता है, उस समय हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले सकते। अर्जुन कहता है, मैं अपना धैर्य खो चुका हूँ। अर्जुन पूरा डिप्रेशन में चला गया। उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं समझ पा रहा था। और कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अपने हाथों से गांडीव धनुष छोड़ देता है। यह सब समस्या, जितनी समस्या
अर्जुन ने सुनाई। यह सब समस्या हमारे जीवन में, हमारे जीवन से जुड़ी है। आदमी डिप्रेशन में आकर आत्महत्या तक कर लेता है, लेकिन डिप्रेशन से निकलने के लिए और इन सभी समस्याओं का हल जानने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि वो भगवत गीता नहीं पढ़ता। ऐसे कई सारे बॉलीवुड एक्टर हैं जो डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर लिए, लेकिन डिप्रेशन से कैसे निकला जाए यह जानने का प्रयास कोई नहीं करता। इसका कारण यही है कि वो भगवत गीता से दूर है। अर्जुन आगे कहता है, जो मेरे लिए सही है उसे निश्चित रूप से समझाइए। हमें भी अर्जुन की तरह भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के भूमि पर अर्जुन का मार्गदर्शन किए और अर्जुन की जीत हुई, उसी प्रकार हम भी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए ताकि हम भी जीवन में जीत सके। भगवान हमारा मार्गदर्शन भगवत गीता के माध्यम से करते हैं। उस समय कुरुक्षेत्र के भूमि पर भगवान ने गीता के माध्यम से ही अर्जुन का मार्गदर्शन किया, और आज हमारे पास वही भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज है। शिला प्रभुपाद जी की कृपा से आज हमारे पास भगवत गीता यथारूप है, जो भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मूर्ख कहकर पुकारते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मूर्ख कहकर जोर से डांट लगाते हुए कहते हैं, तुम विद्वान की तरह बात करते हो, लेकिन शरीर और आत्मा का फर्क नहीं समझते। भगवान ने अर्जुन को मूर्ख कहा। हम सब मूर्ख हैं। बातें तो हम सब बहुत ऊंची ऊंची करते हैं, लेकिन जीवन में आचरण जीरो, कुछ भी नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग भी करते हैं, लेकिन आचरण कुछ नहीं करते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मूर्ख कहा है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देना प्रारंभ करते हैं और अर्जुन को पूर्ण रूप से संतुष्ट भी करते हैं। गीता का दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन कहता है, बस प्रभु आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कह रहा है कि बस प्रभु आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। 40 मिनट पहले अर्जुन कैसा था, ये फर्क देखिए, कितना बड़ा फर्क हो गया। इस 40 मिनट के अंदर अर्जुन के जीवन में कितनी बड़ी फर्क नजर आ रहा है। 40 मिनट के अंदर क्या हो गया कि अर्जुन धनुष लेकर युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। भगवत गीता पढ़ने के बाद हमारे जीवन में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि 40 मिनट के उपदेश सुनने के बाद जो परिवर्तन अर्जुन के साथ हुआ वो इतिहास ही बदल दिया, वो कुरुक्षेत्र का भविष्य लिख दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद हमारे जीवन में भी परिवर्तन होगा, इसका प्रमाण है अर्जुन। भगवत गीता हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। जब हम भगवत गीता को पढ़ेंगे सारी समस्याएं एक तीन के जैसा लगेगा। अर्जुन को भी ऐसा लगता था कि ये समस्या, इतनी बड़ी विशाल सेना, ये बहुत बड़ा पर्वत के समान है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया तो वही समस्या उसे एक तिनके की तरह लगने लगा। भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि जीवन की सारी समस्या का हल भगवत गीता में है। जीवन कैसे जीना है ये भगवत गीता में है। ये भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन कैसे जीना है। भगवत गीता का अध्ययन हमें अवश्य करना चाहिए, जो अर्जुन के माध्यम से आज भगवत गीता हम सबको प्राप्त है। शिला प्रभुपाद जी की कृपा से भगवत गीता एज इट इज प्राप्त है। भगवत गीता एज इट इज पढ़िए और अपने जीवन का
उद्धार कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।